Hey students, welcome to my channel City Commerce Concepts. So students, today we discuss about the principles of morale building. In my previous videos, I have already explained the meaning and the some functions and characteristics of staff morale. So let's begin the what are the main principles of the morale building. Okay, the first one is worthwhile goals. ओके तो वर्थ वाइल गोल्स मीन्स ऐसे गोल्स जो क्या है आपकी बिजनेस के लिए क्या हो जो सबसे ज्यादा यूजफुल हो द फर्स्ट वन इज द पे क्लोज अटेंशन टू द स्पेसिफिक गोल सेटिंग टेक्निक्स डिजाइन टू इनकरेज एंड मोटिवेट योर एंटायर टू हिट देयर टारगेट्स ठीक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है स्टूडेंट्स की आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए ऐसी आपकी टेक्निक होनी चाहिए जो आपको क्या करे आपकी जो भी इंटायर टीम है उनको क्या इनकरेज करे मोटिवेट करे कि आपने जो टारगेट बनाया है ठीक है एक आपने अगर लिमिटेड टाइम के लिए कोई पीरियड के लिए आपने टारगेट बनाया है तो उसको वो अचीव कर सके उतने ही टाइम पीरियड में द एम्प्लॉय शुड फील द गोल्स आर चैलेंजिंग एज वेल एज अटेनेबल जो एम्प्लॉयज है उनको भी आपके जो एम्स हैं उनके जो आपके जो गोल्स आप जो उनको बताते हैं वो भी कैसे लगने चाहिए चैलेंजिंग लगनी चाहिए अटेनेबल लगनी चाहिए कि हाँ वो उस चीज को अचीव कर सकते हैं मीनिंगफुल एंड अनएम्बिशियस गोल शुड बी लेट डाउन फॉर द एम्प्लॉयज यानी कि आपके जो गोल्स है वो कैसे होनी चाहिए ऐसे होनी चाहिए कि जो एम्प्लॉय तक डायरेक्टली उनको पहुंचे ऐसा ना हो कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा हो उन्हें कि आप एक्चुअली चाहते क्या है ठीक है आपके टारगेट्स क्या हैं तो वो क्या होने चाहिए मीनिंगफुल होने चाहिए जो आप जो एक मैनेजर या जो एक टॉप लेवल से लेके एम्प्लॉय तक उनसे कनेक्ट कर सके नेक्स्ट आता है साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर A sound organization structure provides the benefits of specialization. Various activities are allocated among different individuals according to their qualifications, experience and aptitude. स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया हर एक एम्प्लॉय की क्या होती है अपनी एक खासियत होती है अपनी एक स्पेशलाइजेशन होता है तो यही बेनिफिट जो है साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है हर एम्प्लॉय को दिलाता है कि हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की क्या एक अपनी क्वालिफिकेशंस है उसका अपने एक एक्सपीरियंस है उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है उसका एक अपना दिमाग है अपना एप्टीट्यूड है ठीक है इट ब्रिंग्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड फीलिंग ऑफ मोटिवेशन एमंग एम्प्लॉयज एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी तो इससे क्या होता है कि उनको क्या मिलता है एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है अगर आप उनकी ही कैपेबिलिटीज को और इन्हेंस करेंगे उनको मोटिवेट करेंगे तो उससे क्या होगा उनको उनकी जॉब में क्या मिलेगा सेटिस्फैक्शन मिलेगा ठीक है और उनको इंक्रीज एफिशिएंसी मीन्स कि उनको जो काम करने का जो इच्छा है ठीक है वो भी क्या होगी वो भी इंक्रीज होगी सो दिस इज ऑल अबाउट द साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नेक्स्ट आता है साउंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन बिल्डिंग मोरल ठीक है तो ये किसके लिए होता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि हम जो है एम्प्लॉयज की जो मोरल है उसको हम क्या करें उसको इंक्रीज करें उसको हेल्प करें कि ऐसा तो नहीं कि कोई डिमोटिवेट हो रहा है या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो और हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हों A fair and equitable wage and salary structure developed on the basis of job evaluation, job security, scientific selection and training, good working conditions, sound promotion and appraisal systems and employee counseling are essential for high morale. Okay, तो स्टूडेंट्स क्या है कि देखिए फेयर एंड अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं ठीक है तो क्या है अगर आपको वेजेस और सैलरी अगर इक्वली मिल रही है इक्वली मीन्स कि जितनी जिस हिसाब से मेन को मिल रही है उस हिसाब से वुमेन को भी मिल रही है तो ये किस पे डेवलप करता है किस पे बेस्ड होता है ये बेस्ड होता है कि आपकी जॉब इवैल्यूएशन है यानी कि आपकी जॉब कैसी है आपको जॉब सिक्योरिटी कैसी दी जाए आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई सिलेक्शन कैसे हुआ आपकी वर्किंग कंडीशन कैसी है तो ये सारी चीजों के बेसिस पे क्या है कि हम एक एम्प्लॉय की सैलरी को बनाते हैं तैयार करते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है कि आपको मोरल मिलता है ठीक है मैं आपसे बोलूँ कि ठीक है जो भी इस टारगेट को दिवाली तक पूरा करेगा तो मैं एमंग 50 में से मैं 10 एम्प्लॉयज को जो है मैं 5,000 का बोनस दूंगी ठीक है तो इससे क्या हुआ मैंने आपको एक कंडीशन बताई आपने अपने अकॉर्डिंग काम किया आप किसी ने पूरी रात भर किया हो या किसी ने पूरे दिन काम किया हो या जैसे भी किया हो मुझे उससे मतलब नहीं मैंने ये बोला कि भाई मुझे ऐसा ऐसा जो करके देगा मैं उसको जो है 5,000 का बोनस एक्स्ट्रा दूंगी तो इससे क्या हो ये काउंसलिंग होती है एम्प्लॉयज की जिससे क्या होता है उनका मोरल को हम क्या करते हैं बूस्ट करते हैं कि जिससे वो और एफिशिएंसी के साथ काम कर सके और उनका जो मोटिवेशन है वो भी क्या है बना रहे ओके तो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स की जैसे मैं अगर आपको कुछ समझा रही हूँ तो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि मैं आपको कुछ भी अगर इतनी दूर से बैठ के समझा रही हूँ तो वो आप तक पहुंचना चाहिए ठीक है तो उसके लिए क्या जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफ आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन अनदर लैंग्वेज
तो क्या होगा कि आपको समझ में आएगा नहीं। मुझे पता है कि इंग्लिश में और हिंदी में आई कैन कम्युनिकेट, तो ये तो मेरा कम्युनिकेशन कैसा इफेक्टिव होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन बेसिकली हर जगह ही अप्लाई होता है। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल इज थ्रू कम्युनिकेशन, यानी कि सामने वाला किस तरीके से बात करना चाहता है या उसका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उससे बात करते हैं। Check in regularly with your team by asking questions like how do you feel, how is the energy on your team, what challenges are you facing and how can I help। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे हम एम्प्लॉय को क्या करते हैं, एक कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, जिससे क्या वो हमारी कंपनी में कंफर्टेबल फील करें। And if there is an impending change in business operations, a new initiative ought to be implemented. Let your people know about it ahead of time. Don't show up one day and say, surprise, we are running out of funding in 3 months. Your employees are people. You should treat them that way. Let them know their opinion matters and loop them to conversation and affect them. Okay. तो स्टूडेंट्स क्या बताया है कि हम जो एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो किससे हम बूस्ट कर सकते हैं, थ्रू कम्युनिकेशन। उनसे पूछते रहना है कि कैसा चल रहा है। जैसे घर में भी होता है ना कि अगर मम्मी तो डेली पूछती है, लेकिन अगर कभी पापा पूछ लेते हैं कि और पढ़ाई कैसी चल रही है, तो कुछ लोग को तो लगता है अरे आज पापा ने कैसे पूछ लिया, एंड कुछ लोग को लगता है अरे वाह यार आज तो पापा ने पूछा, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, या किसी भैया ने पूछा या चाचा ने बोला, जिसने भी। तो ऐसे क्या है कि एक आपका जो इन्वायरमेंट है वो उस तरीके से कम्युनिकेट आप करते हो। ठीक है, तो ऐसी जो टीम लीडर्स होते हैं वो भी, उनके भी यही होता है कि वो अपनी टीम के लोगों से इस तरीके से इंटरेक्ट करते रहें। नेक्स्ट आता है, ठीक है, डोंट शो अप वन डे एंड से सरप्राइज वी आर रनिंग आउट ऑफ फंडिंग इन 3 months, यानी कि कभी भी उनको उस तरीके से नहीं बोलो कि मतलब हमारे पास फंड्स नहीं है या हम लॉस में जा रहे हैं। मतलब उनको एकदम से किसी को झटका नहीं लगना चाहिए। अगर कोई चीज़ में लॉस में है या प्रॉफिट में है तो उनको धीरे से उस चीज़ का कम्युनिकेट करो कि हमें दिस इज द टाइम टू बकल अप, कि हमें और मेहनत करनी है, कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, लेट देम नो देयर ओपिनियन मैटर्स, ठीक है, एंड लूप देम इनटू कन्वर्सेशन देन अफेक्ट देम। यानी कि कभी कभी क्या है, उनके ओपिनियंस को भी हमें क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके ओपिनियंस की भी। ऐसा नहीं हो कि मीटिंग में हम सिर्फ अपना ही बोल रहे हैं और उनकी सुन नहीं रहे हैं। अगर कोई कुछ अच्छे ओपिनियन देता है, कोई डिस्कशन होता है, कोई एडवाइस देता है, तो उसको भी हमें अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट इज द पार्टिसिपेशन। Okay, participation, actively engaging workers in the decision making process increases overall company morale। ठीक है, यानी कि जितने भी वर्कर्स होते हैं इनके इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो भी मैंने बताया इंक्रीज ओवरऑल कंपनी मोरल, यानी कि आपका पार्टिसिपेशन उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Many companies have a distinct separation of power between management and workers. However, active employee involvement lowers than gap, opening the lines of communication between the supervisors and employees. ठीक है, यानी कि कुछ कंपनी ऐसी होती है जो क्या करती है, एक सेपरेशन कर देती है बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर्स। ठीक है, और उसमें क्या होता है, एक्टिव एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट लोअर्स दैट गैप, यानी कि जो एक्टिव एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, उस गैप को फिल कर देते हैं। और किस चीज से, ओपनिंग द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जब उनके बीच जो कम्युनिकेशन होने लगता है बिटवीन द सुपरवाइजर्स एंड द एम्प्लॉयज। As a functioning participant in the decision making process, employees understand their ideas are an important contribution to the company। और धीरे धीरे उनको ये समझ में आने लगता है कि उनका पार्टिसिपेशन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, and gives them to power to influence the outcome of their work, leading to increased job satisfaction and positive attitude, not only toward their position but also to company itself। So students, the more important thing is participation is कि कोई भी decision making process जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी हमारे गैप होते हैं बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ठीक है, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से। ठीक है, आप अपने आइडियाज को रखेंगे, आप एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, हम उस गैप को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, आपके आइडिया से जो कंट्रीब्यूशन होगा कंपनी में, उससे क्या होगा, आपकी वर्क लीड का पता चलेगा, आपको अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ आपको ऐसा लगा, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा कि हाँ आप भी अपनी क्या है, अपना डिसीजन जो है अपने मैनेजमेंट के सामने रख सकते हैं, और वो आपके उस जो भी डिसीजन है उसको क्या कर सकते हैं, उसको भी वो अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने जो पार्टिसिपेट किया, मैंने जो उनको आइडिया बताया या कुछ भी बताया तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया।
ओके सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल बिल्डिंग। आई होप कि आपको सब क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई अपना टॉपिक है या आपको कोई अपना सब्जेक्ट है जो रिलेटेड टू कॉमर्स जो आपको नहीं समझ आ रहा हो, और मुझे ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट्स।